A very good morning to all of you. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे? Of course. तो चलिए शुरू करें क्या हमारा vocab का सेक्शन 5 वर्ड्स विद 5 ट्रिक्स प्लस एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? हमारा फर्स्ट वर्ड डेफर। व्हाट डू यू मीन बाय डेफर? अब डेफर किस डफर से भी साउंड कर रहा है ना, डेफर को हम डफर भी बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते, मतलब साउंड कर रहा है, ठीक है। तो डफर लोग क्या करते हैं? हर चीज़ को पोस्टपोन करते रहेंगे या आनाकानी करते रहेंगे या टालते रहेंगे, है ना, वही तो डफर लोग होंगे। तो डफर लोग पोस्टपोन ही करते रहते हैं। तो डेफर का मतलब क्या हुआ? पुट ऑफ टू अ लेटर टाइम या पोस्टपोन, बाद के समय के लिए किसी क्रिया या घटना को रख देना या टाल देना, ठीक है। तो डेफर क्या हुआ? बाद के लिए पोस्टपोन कर दिया या टाल दिया। सिनोनिम्स क्या हुए हमारे? एडजॉर्न, डिले, ले ओवर, होल्ड अप, एक्सटेंड, डिटेन, प्रोलॉन्ग, रिटार्ड, ठीक है। वहीं एंटोनिम्स क्या हुए? एडवांस, अलाउ, हैस्टन, एक्सेलरेट, फैसिलिएट, मतलब जल्दी करना। एंटोनिम्स क्या होगा कि उसे टालेंगे नहीं, हम जल्दी करेंगे, या जल्दी, हरी भी किसका क्या है? डेफर का हमारा एंटोनिम हो सकता है, ठीक है। डिले करना, ले ओवर क्या हो गई है कि डिले कर दिया या पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। ये हमारे क्या हुए? सिनोनिम्स हो गए। जैसे एग्जांपल देखो, शी हैड पुट ऑफ राइटिंग वीक आफ्टर वीक बट नाउ कुड डिफर नो लॉन्गर। वो हर हफ्ते मतलब पोस्टपोन कर रही है, बट उसे अपनी थीसिस हमें सबमिट करानी है, तो अब उसे वो आगे हफ्ते में नहीं पोस्टपोन कर सकती, वो उसी टाइम ही करेगी। हफ्ते पे हफ्ते वो पोस्टपोन कर रही थी, ठीक है। तो अब वो क्या है? पोस्टपोन नहीं कर सकती, ठीक। तो ट्रिक क्या हुई? डफर लोग क्या करते हैं? पोस्टपोन ही करते रहते हैं, ठीक है। डेफर क्या हुआ? बाद के समय के लिए रखना या टाल देना, ठीक है। वहीं सेन, हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेन। सेन का मतलब क्या हुआ? अरे भाई वो तो बहुत सियाना है ना, या सेन है। सियाने को हमने किससे? सेन से वो किया है। तो सेन का मतलब है हमारा समझदार या मानसिक रूप से स्वस्थ। अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, नॉट मैड और मेंटली इल, जो समझदार हो, ठीक है, दिमागी तौर पे क्या है? हेल्दी हो, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे सेन। और वहीं एक और ट्रिक मैंने बनाई है, क्या? सियाने लोग ही सेन होते हैं। सियाने लोग क्या होते हैं? सेन होते हैं, ठीक है, समझदार होते हैं, ठीक। सियाने लोगों को ये तो हम क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे, पागल को थोड़ी ना समझदार कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हुए? हेल्दी, वाइज, प्रूडेंट, जुडिशियस, फेयर माइंडेड, लॉजिकल, ल्यूसिड एंड सॉबर। ये क्या हुए? सिनोनिम्स हुए किसके? सेन के, ठीक है। वहीं एंटोनिम्स क्या हुए? इनसेन, लुनैटिक, क्रेजी, बैटी, फुलिश, पागल या क्रेजी कह सकते हो, बावली बूच कह सकते हो, सर का वर्ड है ना। इनसेन कह सकते हो, एक समझदार होता है, एक पागल होता है ना। एंटोनिम्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल, एम आई द ओनली सेन वन हियर? अब क्या मैं ही अकेला समझदार हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं ही अकेला समझदार हूँ, क्या मैं ही अकेला सियाना हूँ? तो ट्रिक क्या हुई? सियाने लोग ही सेन होते हैं, समझदार होते हैं, या फिर वो बहुत सियाना है, ठीक है, सेन है, समझदार है, ढेर सियाना है, कहते हैं ना। आगे अगला हमारा वर्ड क्या है? अगला वर्ड है वेग। वेग का मतलब क्या? अनक्लियर, करेक्टर और मीनिंग कि अस्पष्ट, हमें धुंधला धुंधला दिखी, या हम ये कह सकते हैं कि हमें उसका मीनिंग हमें एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा। अस्पष्ट चरित्र, उसका करेक्टर या फिर अर्थ। अब किसी को देख के थोड़ा ना हम जज कर सकते कि उसका करेक्टर कैसा है या वो बोलचाल में कैसा है, या किसी वर्ड हमें दे दिया, हमें ये थोड़ा ना पता है कि वेग का मतलब क्या। अब हमने पता किया तभी पता है कि इसका क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या हुई? जैसे हवा के तेज़ वेग से हर चीज़ क्या होती है? अनक्लियर दिखती है। जब आंधी आती है तो हमें क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता ना, एकदम से मिट्टी उड़ती है कई बार, तो क्या है? अनक्लियर दिखती है। हवा के तेज़ वेग से हर चीज़ अनक्लियर दिखती है। हो जाएगी रिलेट ये भी। अनक्लियर, करेक्टर और मीनिंग। सिनोनिम्स क्या हुए? एम्बिगियस, डिम, अनसर्टेन, फ्यूजी, हेजी, डाउटफुल, अनश्योर, ठीक है। वहीं एंटोनिम्स हुए डेफिनेट, सिक्योर, श्योर, प्लेन, डिटरमाइन, सर्टेन, ठीक है। ये अगर हमारे क्या हुए? एंटोनिम्स हो गए कि ये क्या हुए? हमें अनक्लियर दिख रही थी, और ये क्या है? हमें डिटरमाइन, या हमें मतलब श्योरली हर चीज़ दिखेगी, डेफिनेटली वही चीज़ दिखेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पेशेंट्स सफ़र वेग सिम्टम्स, कि जो सिम्टम्स है, अब जैसे कोरोना के सिम्टम्स पहले क्या थे? धुंधले थे, हमें क्लियरली नहीं विजिबल है, आज भी हमें नहीं है विजिबल। 14 डेज़ के बाद हमें पता लगता है कोई भी चीज़ है नहीं है, है ना, सिम्टम्स कि टेस्ट बर्ड्स हमारी काम नहीं कर रही। तो कई पेशेंट्स क्या है? वेग सिम्टम्स, अनक्लियर सिम्टम्स उनके अंदर दिख रहे थे, कई मरीजों के अंदर, ठीक है। तो ट्रिक क्या हुई? हवा के तेज़ वेग से हर चीज़ अनक्लियर दिखती है, वेग, अनक्लियर, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? पेरिल। व्हाट इज पेरिल? एक्सपोज टू डेंजर, जोखिम में डालना,
ठीक है। एक्सपोज किसमें, डेंजर में, खतरे में, किसी चीज़ को खतरे में डालना, ठीक है। तो ग्रिल पे अगर हम चलते हैं वो क्या है, पेरिल, खतरा है ना, हमारे रेलिंग पे चलते हैं तो ग्रिलिंग पर चलना क्या है, पेरिल है, खतरा है। मैंने इल इल इन दोनों में से वर्ड उठा लिया है, ठीक है। ग्रिल पर चलना पेरिल है। जैसे सिनोनिम्स देखो, हजार्ड, मेनास, जियोपार्डी, पिटफॉल। हमने जियोपार्डी वर्ड किया भी है पिछली स्लाइड्स में। इसका मतलब क्या था कि जियो हमारे किसके लिए, सबके लिए और कंपनीज के लिए खतरा है, तो जियोपार्डी है सब कंपनीज के लिए। तो ये क्या हुआ, एक्सपोज टू डेंजर, जोखिम में डालना। एंटोनिम्स क्या हुआ बेटा, देखो, सिक्योरिटी, सेफनेस, प्रोटेक्शन, सेफ्टी। अब कोई चीज़ खतरा होगी तो कोई सिक्योर भी तो करेगा, ठीक है, सेफनेस एंड प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सिंस योर लाइफ इज इन पेरिल आई सजेस्ट यू रन। तुम्हारी जान क्या है, खतरे में है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ तुम यहाँ से भाग लो, ठीक है। आपकी जान खतरे में है तो क्या, भाग लो यहाँ से, ठीक। तो ट्रिक क्या हुई, ग्रिल पर चढ़ना पेरिल है, जोखिम में डालना, ठीक है। इसका पेरिल का मतलब हो गया, या खतरा कह सकते हो, ठीक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिक्स। व्हाट इज प्रोलिक्स, यूजिंग और कंटेनिंग टू मैनी वर्ड्स। स्पीच या राइटिंग में बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर लेना। जैसे अगर हमारी कोई डिस्क्रिप्शन दे रखा है किसी प्रोडक्ट का, हम देखें कि यार हमें इसका डिस्क्रिप्शन देखना है कि इसमें क्या क्या है या क्वालिटीज़ क्या है, तो क्या है, बहुत हेक्टिक पूरी स्पीच भी लिख देते हैं कई बार, है ना, डिस्क्रिप्शन में। हमारी ट्रिक क्या बनी बेटा, देखो, हॉर्लिक्स या विक्स का डिस्क्रिप्शन बड़े प्रोलिक्स है, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है। हॉर्लिक्स जो हमारा खाने के लिए दूध में मिलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, उसके डिस्क्रिप्शन में क्या है, बहुत लेंथी लिखा होता है ना, बहुत सारे वर्ड्स में। तो हम क्या, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, हमें नहीं पता कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर, ना हमें ये पता कि उसके अंदर क्या है, कि कैसे कैसे उसके अंदर हमारे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिन्हें नहीं पता वो तो समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ क्या हुआ, बड़े बड़े हमारे क्या है, लेंथी वर्ड्स के साथ वो पूरी स्पीच लिखी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोलिक्स, कि बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हुआ, लेंथी, वर्डी, वर्बोज एंड टेडियस, ठीक है। एकदम टेडियस को हम ये भी कह सकते हैं कि 10 पेजों वाला, 10 पेजेस टेडियस, ठीक है। वहीं एंटोनिम्स क्या हुआ, कंसाइज, पिथी एंड ब्रीफ। एक ब्रीफली हम कोई छोटी सी चीज, बड़ी सी चीज़ को छोटे में समझा दें। फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड द डिस्क्रिप्शन टू प्रोलिक्स दैट आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड। कि वो एग्जाम्पल क्या दिया, कि वो डिस्क्रिप्शन क्या था, देखो डिस्क्रिप्शन का ही हमारा एग्जाम्पल आ गया। जो वो डिस्क्रिप्शन था वो बहुत लेंथी था और वो क्या, मैं इजीली उसे समझ नहीं पाया, ठीक है। अगर बड़ा सा पेज में यहाँ लिख दूँ, बहुत सारे सिनोनिम्स लिख दूँ यहाँ पे, और भी एंटोनिम्स लिख दूँ, 4-5 एग्जांपल्स दे दूँ, एक स्लाइड ऐसे ही पकड़ा दूँ, अगर समझाऊँ नहीं तो क्या है, वो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोलिक्स। वहीं शॉर्टकट में ये चीज़, जैसे स्लाइड्स आ गई, हमारी पीपीटी आ गई, तो ये क्या हुई, हमारी पिथी हो गई, या फिर हम ब्रीफ में हमने क्या, कॉन्साइज मैनर में हमें ये वर्ड समझ में आ गया, ठीक है। प्रोलिक्स, प्रोलिक्स क्या हुआ, बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है। वहीं हमारा पिथी क्या था, इसका अपोजिट, जिसमें कम वर्ड्स हम यूज़ करें और अधिक से अधिक उसका मतलब हमें समझ में आ जाए, कम वर्ड्स के साथ हमें मीनिंग समझ में आ जाए ज़्यादा। तो बेटा ये आपके 5 वर्ड्स थे 5 ट्रिक्स के साथ। तो चलिए फिर से गो थ्रू करते हैं कि हमारे क्या वर्ड्स थे और क्या ट्रिक्स थी, एंड देन आपकी क्लास फिनिश। हर रोज़ की तरह 5 शब्द और 5 ट्रिक्स। तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स में भी पक्का लिख लिया करो, क्योंकि ये ट्रिक्स याद रह जाएंगी तो वर्ड भूल जाओगे। एक बार लिख लोगे ना तो माइंड में आ जाएगा, जब ऑप्शंस देखोगे तो हाँ, कि हाँ स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये वर्ड मैंने पढ़ा था, या इसका ये मीनिंग है, या हम वो ट्रिक याद आ जाए, क्या पता, ठीक है। अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही ट्रिक हमें याद करनी है, मैं भी तो बना ही रही हूँ इन ट्रिक्स को, तो आप भी बना सकते हो, आप तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, है ना। तो चलिए फर्स्ट हमारा जो प्रोलिक्स देखा था हमने, वो वर्ड क्या था, हॉर्लिक्स। जो हमारा क्या डिस्क्रिप्शंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो प्रोलिक्स में क्या है, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। प्रोलिक्स का मतलब क्या हुआ, यूजिंग और कंटेनिंग टू मैनी वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग। पेरिल क्या हुआ, डेंजर या जोखिम, ठीक है, खतरा। ग्रिल पर चलना हमारे लिए क्या है, पेरिल है, ठीक। वेग क्या है, हवा के तेज़ वेग में हमें हर चीज़ क्या दिखती है, अनक्लियर दिखती है, अस्पष्ट दिखती है, कोई भी चीज़ हम पता नहीं लगा पाते कि क्या है, ठीक है। वहीं सेन क्या है, कि सियाने लोग तो क्या है, सेन होते हैं, ठीक है, यस वो बहुत सेन है या सियाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, समझदार, सेन समझदार। डफर से रिलेट किया है, डफर लोग क्या करते हैं, हर चीज़ पोस्टपोन करते हैं, वहीं समझदार लोग क्या करेंगे, उन्हें पोस्टपोन नहीं करेंगे, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो डफर क्या हुआ, डफर लोग पोस्टपोन करते हैं, बाद के समय के लिए टाल देना या रखना, ठीक है। तो ये हमारे 5 वर्ड्स थे विद 5 ट्रिक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टार IQ। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।